बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ देख रहे हैं। और व्यूज़ में आज मेरे व्यूज़ तो नहीं, मेरे साथ मेरे एक बड़े दोस्त मखदूम शहाबुद्दीन, जिनको आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, वो हमारे साथ हैं मौजूद। उनसे बात करेंगे। इस वक्त बहुत ऐसे लग रहा है कि कोई अफरा तफरी मची हुई है और इमरान खान साहब बस अगले 2 दिन 4 दिन 5 दिन बस वो अब नाअहल हुए या अब जेल गए या अब उन पर गद्दारी का मुकदमा हो के आर्टिकल 6 में उनको जनाब शायद कोई फांसी वांसी लगा दिया जाए। ये एक सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है मुसलसल, और धड़ाधड़ पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के मीडिया चैनल तकरीबन 90% ये कुछ दिखा रहे हैं। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये वाकई खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा होने लगा है, नाअहल होने लगे हैं या फांसी वांसी लगाने लगे हैं? देखें, एडवेंचर तो करने का बहुत इरादा है, और जो एडवेंचर पिछले 5 महीने से लोग कर रहे हैं वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि पिछले 5 महीने में किया गया हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान की ताहयात नाअहली, चाहे वो गद्दारी में हो, 62-63 में हो, तौहीन अदालत के ऊपर 5 साल वाली आप तलवार लटका लें, ये मिस एडवेंचर नहीं होगा। अच्छा, ये इस एक्सपेरिमेंट्स करने वाली लैब में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कोई केमिकल ऊपर जाता है, कोई केमिकल गलत हो जाए, किसी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, तो इससे पहले जितने तजुर्बे हैं वो नाकाम हुए हैं। लेकिन ये वो आग का खेल हो सकता है कि जिससे अल्लाह ना करे ये लैब जल जाए और फिर वो कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला भी एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में ना रहे। तो इस चीज़ से मुझे लगता है उन्हें बचना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं, वजह इसके पीछे क्या है? देखें, एक तो एक्सपेरिमेंट करने की वैसे ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि जो पिछला एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा अच्छा जा रहा था, और उसकी असल में टेस्ट की रिपोर्टें अभी आई हैं बाद में, ठीक है। तो वो जो मईशत तो जल्दी में थे। और दूसरा एक और चीज़ भी होती है कि एक्सपेरिमेंट करने वाले वेले नहीं बैठते, उन्हें लगता है कि कुछ और कर लिया जाए। एडवेंचर है, मैं इसीलिए इसे एडवेंचर कहता हूँ। और इस बात का तो खुद एतराफ़ हो चुका है कि ये कैलकुलेशन नहीं थी, इट वाज अ मिस कैलकुलेशन। बट ये मिस कैलकुलेशन नहीं, एक मिस एडवेंचर था। और मैं इस बात पर डटा हुआ हूँ कि इमरान खान ट्रैप नहीं हुआ। सही, इमरान खान को ट्रैप करने वाले ट्रैप हो चुके हैं। आप देख लें कि इस वक्त सारी पॉलिटिक्स, चाहे वो फैसला साज हो, चाहे वो ताकत के सरचश्मे जो लोग हैं वो हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सारी पार्टियां हों, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, वो कोई पॉलिटिकल मूव नहीं करते। उनके पॉलिटिकल मूव्स रिवॉल्व कर रहे हैं इमरान खान के गिर्द। वो एक्शन की पोजीशन में भी नहीं है। ऑल देयर एक्शंस आर एक्चुअली अ रिएक्शन टू व्हाट इमरान खान इज़ डूइंग। तो इस वक्त आप कह सकते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी वजह है, ये हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह यह है कि अवाम ने सामने आकर मामलात को अपने हाथ में लिया है। और किसी भी डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो सबसे बड़ा मुख्तदर हल्का होता है, वो अवाम होती है। और इमरान खान को अवाम ने अपना लाडला बना लिया हुआ है। नहीं, लेकिन इमरान खान पर वो जो तलवारें लटक रही हैं नाअहली की, तो देखिए टेक्निकल तरीके से किसी को भी गेम से आउट तो किया जा सकता है ना, कि अगर मुकाबला नहीं होता तो टेक्निकली आउट कर लिया जाए। तो क्या आप नहीं समझते कि टेक्निकली आउट होने की पोजीशन इमरान खान की हो सकती है? अच्छा, टेक्निकली आउट होने की पोजीशन तो है, और करने वाले करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, उनकी सलाहियतों पर मुझे नहीं लगता शक करना चाहिए। और मैं इसलिए भी ये बात बहुत से सहाफ़ियों को भी कर चुका हूँ, बहुत से सियासतदानों से जब हम पर्सनली मिलते हैं, टॉप की जो लीडरशिप है पीटीआई की, मैं उन्हें भी ये बात बता चुका हूँ कि जब किसी शख्स के पास ताकत हो लेकिन वो बेबस हो, ताकत ना ख़त्म हो लेकिन उसके कुछ इक़दामात काम ना कर रहे हो, तो फिर आपको डर लेना चाहिए। क्योंकि फिर ऐसे इक़दामात भी हो सकते हैं जो वो शायद कर बैठे, जिसके बारे में वो ज़्यादा ना सोचे, टू एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी। तो इस वक्त जो पूरा आपका ये जो रिजीम आई हुई है, और ये जो पूरी हुकूमतें इकट्ठी हुई है, ये सारी हुकूमत के अंदर जितना मुरब्बा है चूं चूं का, लेकिन आप ये देखें कि ये खान को नाअहल भी कर लेंगे। इन्होंने इमरान खान की 2/3 से ये डरे हुए थे कहीं ये 3/4 में ना कन्वर्ट हो जाए, ये इमरान खान को नाअहल करके, क्योंकि हर चीज़ उसके हक़ में आ रही है। जनवरी में आप इलेक्शन करवा लेते, खान साहब को वोट नहीं पड़ना था, ऐसी है, अवाम तंग थी, फेब में यहाँ पे ज़मीन पे थी, बिल्कुल ऐसे। और वो एक पंजाबी में एक मुहावरा है कि कुब्बन लत मारी वो सीधा हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे थे, इन्हें आपने टांग मारी अपनी तरफ से, ये गिर जाएगा, उसका वो जो कुब था वो निकल गया और वो सीधा होकर खड़ा हो गया ऐसे। और आपने ये एडवेंचर कर लिया खान को निकाल के। आप देख लें आपने अपने साथ क्या किया है, पॉलिटिशियंस का नुकसान हुआ है। अच्छा, लेकिन एक सवाल है कि आपने कहा ना मुख्तदर हल्का होता है वो अवाम है जमहूरी निज़ाम में। मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि
8 से 13 से 18 तक के इलेक्शन के दौरान 1,94,00,000 नया वोटर आया था। उसके बाद जो अब दोबारा से जो 2018 के बाद से लेके मई 17 तक 2022 तक वो वोटर आया 1,84,000 के करीब नया वोटर है। अगर इलेक्शन अपने टाइम पे पूरे होते तो 2 करोड़। ये 4 करोड़ वोटर को मिस एडवेंचर, मिस कैलकुलेशन करने वाले कहीं तोड़ मरोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया का दौर है ना, इसमें आप देख लें, इस पे भी जितनी कोशिशें की गई, जो सारा कुछ किया गया, वो क्योंकि अवाम जो है ना वो इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, वो बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। और मैं ये बात सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए नहीं, मैं ये बात अभी भी कह सकता हूँ कि अभी जो हमें व्यूअर देख रहा है ना, वो आपसे और मुझसे ज़्यादा पॉलिटिकल शऊर रखता है। बिल्कुल ऐसे। और उनके कमेंट से पता चल जाता है, वो बता देते हैं कि आज आपने ये बारीक वारदात डाली है, आज मखदूम शहाबुद्दीन यहाँ पे डंडी मार गया है, आज वो उसके कहने का मतलब ये था, लेकिन उसने कहा ये, लेकिन मैं समझ गया। और बहुत सी लाइन्स दे रहे होते हैं कि ये नहीं, इस तरह से होनी चाहिए, तो हम खुद सीख रहे होते हैं। तो वो तो डिक्टेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल सहाफ़ियों को भी एक एस्टेब्लिशमेंट है जो डिक्टेट कर रही होती है, वो भी अवाम की है, वो भी अवामी। क्योंकि आप देख लें, आप रेटिंग्स देख लें, जो अवाम की, मैं ये नहीं कहता खान की बात, खान बहुत पीछे है अवाम से, अवाम पहली चीज़ है ना, पहली प्रायोरिटी। जो अवाम की बात करता है सोशल मीडिया पे, आप देख लें टीवीज़ पे, तो आपने धौंस और ज़बरदस्ती से एक परसेप्शन बनाने के लिए कुछ लोगों को बिठा दिया हुआ, और वही बैठे हुए हैं। वो डिजिटल मीडिया पे तो असल रेटिंग्स है, रियल टाइम व्यूज़, रियल टाइम में उधर उनके पास 14,000 लोग देख रहे होते हैं। हाँ चले, बाकी है कि वो 14 लाख लोग देख रहे होते हैं, तो फ़र्क ये, हाँ बस इतना छोटा मोटा सा फ़र्क है, हाँ, तो थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो जितना धौंस धमकी कुछ जर्नलिस्टों पर भी हुई, मीडिया चैनल्स पर भी हुई, लोगों पर भी हुई, क्या ये चीज़ें, देखें जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो इलेक्शन लड़ने वाले पूरी आवाम तो नहीं होते ना जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। देखिए, मखदूम शाह को इधर से उधर किया जा सकता है, जो एक मजबूत कैंडिडेट उस इलाके का, इधर से उधर करवाने वाले भी तो लोग होते हैं ना, इलेक्टेबल्स को इधर से उधर करने वाले भी तो हैं, तो गेम वहाँ भी तो डाली जा सकती है। लेकिन वो 17 जुलाई ने बहुत से लोगों को वापस बांध लिया है। वो जो ज़िमनी इंतखाबात थे ना, मतलब बड़े बड़े बुर्ज भी देखें, आज़ाद बंदे जीते, उनका अपना वोट बैंक, नून लीग का अपना वोट बैंक, वो कंबाइन हुआ। पीटीआई का एक ऐसा कैंडिडेट जिसका आपने कराची में देख ले, मैंने नाम नहीं सुना हुआ था पीटीआई के कैंडिडेट का, तो इस वक्त असल में ये होना था, और अभी भी हो सकता है कोई 3-4 बंदे फंस जाएं, लेकिन वो जो 40-50 होते थे ना, इधर से उधर, उधर से इधर, वही फैसला साजी हो जाती थी, वही। मुझे लगता है अब वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पब्लिक पल्स को वो लोग समझ रहे हैं। सही। और पब्लिक इतने वोट डाल रही है कि वो धांधली भी नहीं की जा पा रही। धांधली कितनी करेंगे आप? 4,000 वोट का फ़र्क डाल लेंगे, 5,000 का डाल लेंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि एक कैंडिडेट 50,000 पे है, दूसरा 12,000 पे है, आप उसे स्विच कर दें। तो आई पर्सनली थिंक कि इसकी राह में भी अगर रुकावट बन सकती है, तो अवाम बन के अवाम ने दिखाया है। अच्छा, उसमें भी वारदात डल गई 1-2 सीटों की, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो नहीं, इस चीज़ से खान को उसमें हरा नहीं कोई सका। लेकिन खान के एक चीज़ हमें समझ नहीं आती, एक तरफ दिन रात इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2 सूबों में अपनी हुकूमत है, वहाँ वो असम्बली नहीं तोड़ते हैं। वहाँ तोड़नी भी नहीं अभी चाहिए, क्योंकि तो मतलब फिर इलेक्शन उन्हें क्यों एक ट्रेलर मिल चुका है, और वो ट्रेलर क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रेलर ये है कि जो नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफे दिए, तो उसमें इन्होंने एक नई वारदात डाली, क्या हम सेलेक्टिव इस्तीफे मंजूर करेंगे, वहाँ से बंदे लाएंगे, ये करेंगे। उसका भी चले, खान साहब ने तोड़ तो कर लिया, खुद आ गए मैदान में। और खान को हराना, खान के कैंडिडेट को हराना, इस वक्त किसी रैंडम सड़क से उठा के बंदे को टिकट दे दें खान की, और आप देख लें रिजल्ट क्या होता है। जो पुराने जड़ों तक के सियासी निज़ाम में बैठे हुए सियासतदान हैं, उनका क्या हाल होगा। लेकिन ये यहाँ पे भी कोई नया एडवेंचर ना कर लें, क्योंकि इस वक्त इस रिजीम को बचाना भी मकसूद है। और एक पूरा आप इतने गंदे हो चुके एक काम में, अब आप कह रहे हैं कम से कम इसे मंतकी अंजाम तक तो पहुंचा दूं। तो अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आप पंजाब में इलेक्शन करवा दें, केपी में इलेक्शन करवा दें, कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने लग पड़े, तो और उसमें भी रगड़ा लग जाए ना आपको। वो रगड़ा ये होगा कि आपको पंजाब में, जाहिर बात है, जो चल रहा था हमजा शहबाज के एक छोटे से दौर में, चलें शौक तो पूरा हुआ हमजा का, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और अभी आपके बल्कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शेरवानी अगर वो बेचना चाहें तो मैं मुनासिब दामों पे वो ख़रीदने के लिए तैयार। लेकिन आपको तो साइज़ में थोड़ी बड़ी रही, वो हम अल्ट्रेशन करा लेंगे। अच्छा। लेकिन वो किसी उम्मीद पे उन्होंने रख ली, फिर संभाल के रख ली होगी, फिर संभाल के रख ली होगी कि शायद
जिन्होंने इतना बड़ा कुछ किया है दोबारा से कुछ न शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। तो वो कह रहे हैं कि शायद मैं इस ख्याल से और अपना ख्याल बना के बैठे होंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, एक ज़्यादती नहीं आप समझते हो रही है, तमाम जमातों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाए, अब सारा नज़ला बेचारे शहबाज शरीफ पर गिरता है। पेट्रोल बढ़ता है तो नून लीग को गाली पड़ रही है, बिजली की कीमतें एक ही दिन में पेट्रोल और बिजली की कीमतें दोनों चीज़ें वो बढ़ाई गई, वो शहबाज शरीफ के खाते में आ रही हैं। अगला इलेक्शन सिर्फ पंजाब और वो भी सेंट्रल पंजाब के गिर्द घूमता है नून लीग का, तो फिर तो नून लीग बहुत पीछे रह जाएगी कि बली भी सारी उनके खाते में आ रही है, पीपल्स पार्टी तो गेन कर जाएगी, बाकी जमातें अपना अपना जो कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा था वो भी ले लेंगे। तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्राइस टू पे फॉर एडवेंचर्स। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो शेरवानी पहनी और प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया, जो उनके बड़े भाई कभी नहीं होने दे रहे थे, जो उनकी भतीजी ने बाद में बेड़ा उठाया कि नहीं इन्हें भी मैं भी नहीं बनने दूंगी, तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने वो अपना शौक़ पूरा किया और उसकी कीमत ये अदा करनी पड़ेगी। जो काम पिछले 40 साल से आपकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी, नवाज शरीफ को माइनस करना, जो काम इमरान खान भी उस तरीके से नहीं कर सका पिछले इलेक्शन में, वो काम शहबाज शरीफ साहब ने। और इसमें ये कहा जाए ना, ये जो अभी नैरेटिव बनाएंगे कि जी मरीम नवाज़ को तो नवाज शरीफ साहब तो फमे काके हैं, उन्हें तो पता नहीं था, और वो अभी एंटी शहबाज हो जाएंगे और फिर से एक वाहवा हो जाएगी। वैसे वो नैरेटिव अब कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वोट्स को इज्जत दो के बयानिए पर, उन्होंने बाकायदा उसका रेट लगवाया, उन्होंने बाकायदा उसकी बोली लगवाई है और पूरी कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगे। और इंटरेस्टिंगली फिर एक प्लान ये बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है। उन्होंने ये सारा प्लान इस पर रजामंदी इसलिए की, वो नहीं मान रहे थे नवाज शरीफ, बाद में ये बात सच्ची है, लेकिन वो इस बात पे मान गए कि कहीं ये 2/3 ना खान ले ले। 2/3 उसने वैसे तो नहीं लेनी थी, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के इस अजीम फैसले से और शहबाज शरीफ साहब के, अब वो 2/3 नहीं शायद 3/4 पे भी चला जाए। तो जिन्होंने इतना कुछ कर दिया है वो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं लाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ खड़ा होगा तो नून लीग की सियासत अब अगले इलेक्शन में होंगी, वो भी डामाडोली है। नवाज शरीफ भी एक वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जैसे अभी इनकलाबी है ना, नवाज शरीफ का फेस है, जिन हल्कों में वो गई थी वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन से हारे थे। जी हाँ, तो नवाज शरीफ साहब भी, मैं ज़ाती तौर पर मेरी ये राय होगी कि आ जाएँ, शौक एक दफ़ा पूरा हो जाए, ताकि इस गुब्बारे से भी अगर हवा है ना वो निकल जाए। या हो सकता है नून लीग रीगेन कर ले, लेकिन चानन जैसे आप कहते हैं ना वो हो जाए कि क्या इन तिलों में कितना तेल है वो पता चल जाए। तो नहीं, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन है? वापसी हो सकती है, लेकिन वो वापसी सूदमंद नहीं होगी, ये मेरी राय है। अच्छा, एक चीज़ बड़ा तासुर होता है मखदूम, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के भी बड़े करीब हैं। खान साहब के पास जो टीम है ना वो दो तरह की, एक खान को मरवाने में है, एक खान को बचाने में, तो और दोनों खान के साथ जो है वो कमिटेड, लेकिन अपने तर्ज अमल की वजह से वो ये है, तो ये दोनों बहुत करीब हैं। तो क्या वाकई खान उन लोगों की बात को उस तरह से ले रहे होते हैं या ख़ुद से ही? खान साहब की जो अच्छी बात यह है कि उन्होंने 80% अपनी ज़िंदगी की जो सियासत है ना वो इस नैरेटिव को बना के कर दी कि इसे तो मुझे तो सियासत का कुछ पता ही नहीं। वो इस काम में असल काम कर जाते थे। हाँ। अगर वो पंजाब में अलीम खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद और चौधरी सरवर को माइनस कर सकता है ना, हाँ। तो वो भी खान की कोई वजह। चौधरी सरवर साहब ने ये बात कही मुझे ना एक दफ़ा, कहते फिर तुसी कहते उन्होंने सियासत नहीं आती। हाँ। तो आई पर्सनली थिंक कि खान साहब वो कहते हैं वो बड़ा सियासतदान, और अगर उन्होंने उन दोनों को अपनी किचन कैबिनेट में रखा हुआ है, हाँ। दोनों ऐसे लॉयल हैं। ये बात है कि जो मरवाने वाले हैं वो भी खान की मोहब्बत में ही उन्हें ये लगता है ना, हर बंदे की एक सोच होती है। हो सकता है आपसे खान साहब मशवरा लें, आप कहें कि सुलह कर लें, मेरे से मशवरा लें, मैं कहें ऐसी की तैसी इनकी, तो और दोनों शायद अपनी दानिश में ठीक मशवरा दे रहे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ खान साहब खुद सोच समझ के ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं तो अभी ये जो बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में एक मामला उठा कि खान को जनाब माइनस का हो जाएगा ये वो, तो अब इस सारे अमल में आप अदालतों के हवाले से जो अब तक नज़र आ रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हर चीज़ अदालतें करती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहाँ बिल्कुल वहाँ से तो फिर खान को अब खुदा न खास्ता किसी और तरीके से माइनस तो नहीं। देखिए कुछ लोगों को बहुत गुस्सा है इमरान खान पे, बहुत गुस्सा, और वो बहुत ताकतवर हैं और वो किसी भी तरह से चाहेंगे कि वो, और माजी में बहुत बुरी पाकिस्तान में मिसालें ये हमें नज़र भी आई हैं कि किसी को माइनस किया गया और कैसे गलत तरीके से किया गया। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ अनहोनी सी हो सकती है। आपको लगता है? उसके आगे भी खान साहब ने कुछ बंद बांधे हुए हैं। अच्छा। वो वीडियो जो है ना वो बहुत से लोगों को सोने नहीं देती जो खान साहब रिकॉर्ड करा के बैठे हैं।
तो अगर वो वीडियो आ गई और अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम किया गया तो उन लोगों को भी पता है कि रिएक्शन क्या हो सकता है। इसीलिए फिर उन्होंने कल उस वीडियो का जिक्र किया है कि उस वीडियो में मैंने 4 लोगों के नाम और ऑल ऑफ दैट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे ऐसा अगर कोई करता है तो वो गलती करेगा। सही। फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कुछ अगर वो प्लान भी करते हैं तो इट वुड बी द लास्ट मिस्टेक ऑफ दैट स्टेक होल्डर। ऐसा चलें ये देखते हैं। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपसे बात होती रहेगी। ये बड़े हमने आज कोशिश की है गुफ्तगू सारी करें, नाम किसी का न लें, इशारे में आप भी तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने। अब भाई मैंने कोई बात नहीं की और मैंने भी कोई बात नहीं की, जो भी समझा है वो आपने समझा है। आपने कुछ समझा है तो वो क्या समझा है वो आपने बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।